में आए और शंकर भगवान को बोले कि मैं काम पे विजय प्राप्त कर लिया हूँ। देखिए, बोले मैं काम को जीत लिया हूँ। नारद जी बोले, शंकर भगवान बोले देवर्षि के मन में इस तरह का बात आया, मैं काम पे विजय प्राप्त कर लिया हूँ, काम को जीत लिया हूँ। तो शंकर भगवान फिर विष्णु भगवान से भी बात हुआ। विष्णु भगवान को बोले कि नारद जी तो काम पे विजय प्राप्त कर लिए, काम को जीत लिए। तो विष्णु भगवान ने क्या किए, एक बहुत सुंदर नगरी बसाए। बहुत सुंदर नगरी बसा दिए। उस नगर भगवान का माया था। उस नगर में एक विश्व मोहिनी रहती थी, कन्या, और राजा थे। नगरी में एक राजा थे शील निधि, उनकी पुत्री थी विश्व मोहिनी, विश्व सुंदरी। नगरी बसाए। तो नारद जी घूमते घूमते 400 योजन का था वो नगरी। उसी नगरी में प्रवेश करके देखे नगर में बड़ा सुंदर, बड़ा सुशोभित रम्य वातावरण, शांत, बड़ा अच्छा लगा नारद जी को। तो बोले क्या, उस पुर में एक राजा रहते थे, उस राजा का नाम था शील निधि। तेहि पूरे बसहु शील निधि राजा, राजा के यहाँ पहुंचे। तो शील निधि राजा ने देखे कि ये तो बड़े विद्वान है नारद जी। तो उनकी जो पुत्री थी ना विष्णुमणि, उसकी हाथ दिखाए, कुंडली वगैरह दिखाए। तो नारद जी ने देखे, अरे इनका हाथ तो ये कह रहे हैं, इनका विवाह जिससे होगा वो तो अमर हो जाएंगे। ऐसे नारद जी को बोले हमें फंसा दिया। देखे नारद जी, तो नारद जी देखे ना, तो बोले कि देखिए ये जो कन्या है ना आपकी, बड़ी रूपवती है, बड़ी शीलवती है, ये जिनसे विवाह करेगी वो तो अमर हो जाएंगे, कभी मरेंगे ही नहीं। अब इधर में नारद जी ने क्या किए, उन कन्या से विवाह करने का चेष्टा कर दिए। विष्णु भगवान का आशा माया था, शंकर भगवान ने कैसे विष्णु भगवान को बोले, अब विष्णु भगवान ने आया माया रच दिए। अब नारद जी चाहे कि जेन केन प्रकार से इस कन्या से हमारा ब्याह हो जाए तो मैं अमर हो जाऊंगा। अरे वो विश्व सुंदरी विश्व मोहिनी जो थी वो तो स्वयं भगवान ही वर्ण करे, सारी भगवान का ही माया लीला। अब इधर में ब्याह करने के लिए तैयार हुए नारद जी। तो शंकर भगवान ने 2 रुद्रगण को भेज दिए ब्राह्मणों के रूप में। बोले आप दोनों ब्राह्मण के रूप बना करके चले जाओ, वहां क्या क्या होता है वो सारा देखना। तो वैसे आए देखने के लिए। और इधर में भगवान ने क्या कर दिया, विष्णु भगवान देखे नारद जी तो बड़े विवाह करने के लिए उत्सुकता में है, इनका बंदर का मुख बना दिया। तो बंदर का मुख बना दिए ना, वो 2 रुद्रगण जो था वो रूप देख करके हंस दिए। तो नारद जी ने पानी में बोले बारी बिलोचन, बारी का मतलब जल, बिलोचन का मतलब नेत्र, देखे अपना मुख पानी में। बोले मेरा मुख तो बंदर की तरह लग रहा है, इसीलिए हंस दिए। तो बोले विश्व सुंदरी कैसे विवाह करेगी मेरे से। तो उनका विवाह तो विष्णु भगवान से होगा। लेकिन नारद जी ने बोले कि इनका विवाह हो जाए तो मैं अमर हो जाऊंगा, कभी मरूंगा ही नहीं। अरे अमर तो वही श्रीपति जो हैं
वो इनसे अमृत का प्रदान पहले ही हो चुका, उन्हीं का तो सारा माया है, लीला है। तो नारद जी का विवाह उनसे नहीं हुआ। और नारद जी के मन में घमंड था, जो घमंड को चूर कर दिए शंकर भगवान ने। अब ये दोनों रुद्रगण को श्रापित कर दिए। बोले आप मुझे देख करके हंसा, तुम दोनों राक्षस बनेगा। और विष्णु भगवान को भी श्रापित कर दिए। बोले आप पत्नी के लिए दर दर भटकेंगे। बोले ना 14 वर्ष का वनवास है, उसका कई कारण है, बहुत सारा कारण है वनवास का। बोले पत्नी के लिए, अब जैसे मैंने विवाह करने के लिए उत्सुकता में था, आपने मेरे विवाह नहीं होने दिए, तो आप भी पत्नी के लिए वन वन भटकेंगे। और दोनों रुद्रगण को जो भेजे थे इन्हें श्रापित कर दिए। अब एक तो रावण बना और दूसरा कुंभकर्ण बना। अब एक बार जोर से बोलिए हर हर